नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। बड़ी खबर इस वक्त सीधे वॉशिंगटन से आ रही है, जहां अमेरिका की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्से की ऐसी आग भड़की है जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, क्योंकि लोग हाथों में पोस्टर लेकर चिल्ला रहे हैं कि ताज उतारो जोकर। नो किंग्स नाम की इस रैली ने ट्रंप सरकार की नींदें उड़ा दी हैं और आलम यह है कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में लोग कामकाज छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल के सामने का नजारा देखिए, जहां हजारों लोग एक सुर में नारा लगा रहे हैं कि हमें कोई राजा नहीं चाहिए। ये पूरा बवाल ईरान के साथ चल रही जंग और ट्रंप की उन नीतियों के खिलाफ है जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि ये लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं, और राष्ट्रपति को अपना ये शाही अंदाज छोड़ना होगा। इस आंदोलन की गूंज इतनी तेज है कि इसमें बड़े बड़े रॉक स्टार और फिल्मी सितारे भी शामिल हो गए हैं। मिनेसोटा के सेंट पॉल में तो खुद मशहूर गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मंच संभाला और उन लोगों के लिए गाना गाया जो सरकारी एजेंटों की कार्यवाही में मारे गए थे। वहां मौजूद भीड़ का जोश देखकर लग रहा है कि यह गुस्सा सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि अभी एक बड़ी क्रांति का रूप ले चुका है। रॉबर्ट डी नीरो और जेन फोंडो जैसे दिग्गजों ने भी साफ कह दिया है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। पूरे अमेरिका में करीब 3100 से ज्यादा जगहों पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहां लोग महंगाई और युद्ध के खिलाफ चीख चीख कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि लॉस एंजल्स जैसी जगहों पर माहौल थोड़ा बिगड़ गया, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का जो हौसला है वो कम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर व्हाइट हाउस की बात करें तो व्हाइट हाउस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने तो इसे वामपंथियों की साजिश बता दिया है और कहा है कि इसमें जनता का कोई साथ नहीं है, पर जमीन पर जो भीड़ दिख रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यह प्रदर्शन सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुके हैं, बल्कि 7 समंदर पार लंदन, पेरिस और रोम की सड़कों पर भी नो किंग्स के नारे सुनाई दे रहे हैं। रोम में लोग अपनी प्रधानमंत्री मेलोनी के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं और ईरान में हो रही सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से लेकर सैन फ्रांसिस्को के सिविक सेंटर तक हर तरफ बस विरोध के झंडे और बैनर ही नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इमिग्रेशन की सख्त नीतियों ने परिवारों को उजाड़ दिया है और ऊपर से ईरान के साथ तनाव ने पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। मिडिल क्लास आदमी अब इस बोझ को और नहीं सह सकता। टिम वॉल जैसे नेताओं ने भी सरकार को घेरा है और कहा है कि जब तक सरकार अपनी जिद नहीं छोड़ेगी ये बवाल थमता नजर नहीं आएगा। ये नो किंग्स प्रदर्शन की तीसरी और सबसे खतरनाक लहर मानी जा रही है, जो सीधे तौर पर ट्रंप की सत्ता को चुनौती दे रही है। लोगों के हाथों में बैनर हैं जिन पर साफ लिखा है कि पुट डाउन द क्राउन क्लाउन, यानी ताज नीचे रखो मदारी। वॉशिंगटन में तो लिंकन मेमोरियल से लेकर नेशनल मॉल तक सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। लोग गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और राष्ट्रपति एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में लोगों ने इमिग्रेशन नीति के साथ साथ ईरान युद्ध के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। वहीं सैन फ्रांसिस्को में तो माहौल ऐसा था कि वहां अमेरिकी झंडों के साथ यूक्रेन और ट्रांसजेंडर अधिकारों के पोस्टर भी दिखाई दिए। सेंट पॉल की रैली में तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मिनेसोटा के लोगों को पूरे देश के लिए प्रेरणा बताया है। उन्होंने उन 2 लोगों को भी याद किया जो जनवरी में इमिग्रेशन की कार्रवाई के दौरान मारे गए थे, जिसके बाद से ये पूरी आग भड़की है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई ने उनका जीना मुहाल कर दिया है और सरकार युद्ध पर पैसा बहा रही है। ईंधन की कीमतें बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गई हैं और गरीब आदमी के पास अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता भले ही इसे पैसे देकर बुलाई गई भीड़ कह रहे हो, लेकिन हकीकत में ये गुस्सा कुदरती लग रहा है। लंदन की सड़कों पर भी हजारों लोग जुटे और उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ नारे लगाए। पेरिस में तो विदेशों में रहने वाले अमेरिकियों ने भी बेस्टिल में इकट्ठा होकर अपनी सरकार की नीतियों का विरोध किया। हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि अब बस बहुत हो गया।
ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका के आम नागरिकों पर पड़ रहा है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये तनाव किसी तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। ट्रंप की हर चाल पर अब जनता की पैनी नजर है और ये प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि अब जनता चुप नहीं बैठने वाली है। वेस्ट पाम बीच जैसी जगहों पर ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच हल्की झड़प भी हुई है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह मार्च शांतिपूर्ण रहा है। लोगों का ये पैदल मार्च और सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार को ये संदेश देने के लिए काफी है कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है। आने वाले दिनों में अगर सरकार ने अपने फैसले नहीं बदले तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल तो पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के इन सुलगते हालातों पर टिकी हैं, क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।